जय हिंद, नमस्कार। तो एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया। जितने भी पूर्व सैनिक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है और यहाँ पर आप इसके संबंधित में लेटर देख पा होंगे, जो कि 10 दिसंबर 2025 को भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। जी, जोनल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज एज पर स्टैंडर्ड मेल लिस्ट के हिसाब से सभी को ये लेटर भेजा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि इंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन एज अपॉइंटमेंट और कॉन्टैक्ट बेसिस अगेंस्ट वैकेंसीज अंटिल अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलरली अपॉइंटेड कैंडिडेट। यानी कि जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है रेलवे के अंतर्गत, तब तक पूर्व सैनिकों को कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पे लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड का लेटर का हवाला यहाँ पे दिया गया है, जिसमें की बात कही गई है, रेफरेंस दिया गया है। अटेंशन इज़ इनवाइटेड टू बोर्ड, यहाँ पे कुछ इसी लेटर का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि रिक्वायरमेंट और आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे में अपॉइंटमेंट श्रेणी के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को यहाँ पे लिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, द मैटर हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, यानी कि इस बात को यहाँ पे डिस्कस किया गया, इसकी जांच की गई और लास्ट में निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को भी रेलवे बोर्ड अपॉइंटमेंट के तौर पे यहाँ पे लिया जाएगा। पॉइंट नंबर जो 1 है, इसमें बताया गया कि इन केस ऑफ शॉर्टेज एंड इफ़ देयर इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट, इसी की बात यहाँ पे बार बार इनके द्वारा की गई है। एक्सेसमैन वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है कि पीरियड टू बी बीइंग पुट ऑन ए वर्किंग पोस्ट, द सेड एक्सेसमैन सो एंगेज्ड विल फर्स्ट टू बी, यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा अपॉइंटमेंट का, और ट्रेनिंग में जो पास हो जाते हैं सक्सेसफुली उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। जो यहाँ पे पास हो जाते हैं आपको बाकायदा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी भी सैलरी आपको दी जाएगी, और ट्रेनिंग में जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर जाते हैं उनको अपॉइंटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे 5058 वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है, 5058, और ऑल ओवर रेलवेज़ के अंतर्गत ये वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है। ओवरऑल द रेलवे एज पर जोन वाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो इनका पहला लेटर था उसके हिसाब से 5058 वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है। अभी इनके द्वारा आगे बताया गया है कि जब तक करंट वैकेंसीज रेलवे के द्वारा नहीं हो जाती अपॉइंटमेंट की आरआरसी के द्वारा यहाँ पर, तो तब तक यहाँ पे पूर्व सैनिकों को इंगेजमेंट के तौर पे लिया जाएगा और जोनल लेवल में यहाँ पर तैनात किया जाएगा इनको। द परमिशन फॉर एंगेजमेंट एक्सेसमैन एज अपॉइंटमेंट इन द अबव मेंशन्ड मैनर वुड इनिशियली बी वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2026। यानी अभी आपको कुछ दिनों में इसकी वैकेंसीज मिलेगी और यहाँ जो अपॉइंटमेंट रहेगा आपका 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। देयर फर्दर एक्सटेंशन विल बी परमिटेड डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज, यानी कि आगे आपकी सर्विस यहाँ पे रहती है नहीं रहती है, ये डिपेंड करेगा वैकेंसी इनके द्वारा कितनी फिलअप की गई है, रेलवे बोर्ड के द्वारा कितनी भर्ती की गई है। यदि यहाँ पर और रिक्वायरमेंट होगी और दिनों तक आपको नौकरी करना होगा तो उसके लिए इनके द्वारा अप्रूवल रेलवे के द्वारा लिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर आगे भी जॉब मिल सकती है। तो ये जो लेटर है भूतपूर्व सैनिक 5058 वैकेंसीज, अभी कब तक की वैकेंसीज निकलेगी तो ये आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे डेट का जिक्र नहीं किया गया है और सैलरी का भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये वैकेंसीज आपको अपॉइंटमेंट के तौर पे 5058 वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है रेलवे के द्वारा। तो यहाँ पर जो भर्ती है यहाँ एक्सेसमैन वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से अंडर द सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सेंटर या फिर स्टेट सीधे एक्सेसमैन वेलफेयर बोर्ड को ये इंगेजमेंट के बारे में बता सकता है कि इस जोन में इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने तारीख तक आप यहाँ पे नाम भेज दो। इस तरह का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से आप इसके बारे में कांटेक्ट में रह सकते हैं, जिससे कि जब भी वैकेंसीज आए आप इन वैकेंसीज़ के लिए अपना नाम दे सकते। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।